अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे अकब में मौजूद है सेरेमोनियल हॉल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आपसे कुछ देर कबल ही हमारी कुछ जजेस के साथ मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत मुख्तलिफ जो जजेस हैं उनसे मुलाकात हुई है। मगर उस मुलाकात से ज़रा सा पीछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, जहाँ पर 9:30 पर फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब हुई जो नए अदालती साल से मुतालिक थी। आज 11 सितंबर है और नए अदालती साल का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस समेत 15 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की है। जस्टिस याया आफरीदी एक वाहिद जज हैं जो आज शरीक ना हुए और उसकी वजह उनका बैरून मुल्क में होना है। जस्टिस काजी फायज ईसा नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आज चीफ जस्टिस की दाईं जानिब बैठे हमें नजर आए। और आज की जो तकरीब हुई है उसमें अगर मैं आपको एक जल्दी बता दूं कि आज की तकरीब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने एक खिताब किया और बड़ा ही बेहतरीन उनका खिताब था। कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अदालत के ऊपर कोई ज़ाती हमला आज हमें उनके खिताब में नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने निशानदेही की जिनमें बेहतरी हो सकती है। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और मुकदमात में जो आप कह सकते हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से उन्होंने कुछ तजावीज़ अदालत के सामने रखी। और उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल, उनके कुछ अपने शिकवे थे मगर वो इन हाउस शिकवे थे, इन ब्रॉडर सेंस आप उनको नहीं ले सकते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक तकरीर थी जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबद ज़ुबैरी साहब ने की और आखिर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना आज अलविदाई खिताब कर दिया है। और मैं अलविदाई खिताब इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि ये फुल कोर्ट रेफरेंस से उनका आखिरी खिताब है। दूसरा ये कि आज मेरी जब उनसे बात हुई जस्टिस उमर अता बंदयाल से और मैंने उनसे अपने एजाज़ में जो 15 या 16 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस होना था उसके हवाले से सवाल किया, उस पर उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया है, वो भी आपको बताएंगे। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस बारे में क्या कहा और उसके बाद जो हमारी मुख्तलिफ जजेस के साथ मुलाकात हुई है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या पैगाम दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद से जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, ये सब आपको बताएंगे। पहले आते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिताब की तरफ जो उन्होंने आज किया है। चीफ जस्टिस ने खिताब का आगाज़ यहाँ से किया कि आखिरी मरतबा नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। गुज़िश्ता साल एक साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात को निपटाया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उससे पहले साल में 18,000 मुकदमात निपटाए गए थे। तहम अगर ये कहा जाए कि 5,000 ज़ायद मुकदमात जो हैं वो निपटाए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से इस एक साल में। चीफ जस्टिस से मुराद अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरी कोशिश थी कि जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात हैं उनको 50,000 से कम किया जाए मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। और फिर उन्होंने कहा कि 2023 में, इस साल फरवरी 2023 में कई अहम आइनी मामलात हमारे सामने आए और इन आइनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान का माहौल जो है वो कई मरतबा उसका अदालत खुद शिकार बनी और जो वाक़यात पेश आए उन्होंने कहा कि मैं आज उन्हें यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात है कि इन तमाम तर मामलात से अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई है। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि मैंने इन तमाम तर वाक़यात को ऑडियो लीक्स केस के तफसीली फ़ैसले में बयान कर दिया है जो हम आपको बता चुके हैं 3-4 रोज़ कबल। फिर इससे पहले कि मैं दीगर इशूज़ के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया। और तकरीर के आगाज़ पर एक और उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस साल मेरे टेन्योर के अंदर जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं, इन तातीलात के दौरान भी अक्सर जजेस की जो अक्सरियत है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, बेंचेस यहाँ पर थे और काम करते रहे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझ पर अक्सर तनकीद की जाती है जब मैं गुड टू सी यू कहता हूँ, उसको एक मुख्तलिफ पैराए में ले लिया जाता है। और फिर यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया एक फ़ैसले का। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक शॉर्ट और स्वीट फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। नैब तरमीम केस का वो हवाला दे रहे थे और उन्होंने कह दिया है कि हम जल्द उस फैसले को भी अनाउंस करने जा रहे हैं। मतलब ये कि अपनी रिटायरमेंट से पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे जो कि उनके मुताबिक
शॉर्ट एंड स्वीट और प्लेन एंड सिंपल होगा। फिर उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि उम्मीद है मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, और फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने साथी जजेस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे साथी जजेस का मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया था। और फिर उन्होंने अपनी दाईं जानिब बैठे जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ, और बहुत से लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं उनकी पर्सनालिटी, वो जो है बड़े एडमिरेबल पर्सनालिटी के मालिक हैं और बड़े काबिल तारीफ़ हैं। इसी वजह से मैं उनकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। और फिर उन्होंने जो इख्तिलाफ़ात की बात थी जजेस में, उस पर भी दबे लफ्ज़ों में रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जहाँ आज़ाद दिमाग हो वहाँ इख्तिलाफ भी होता है। और फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मेरी जो अप्रोच है, जो चीज़ों को समझने की और उनको अप्रोच करने की नज़रिया है, सोच है, वो मुख्तलिफ ज़रूर है, मगर काजी फायज़ ईसा साहब बड़े एडमिरेबल हैं। सहाफ़ियों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हम हमेशा ये कहते हैं, तवक्को रखते हैं कि सहाफ़ी जो है वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करेंगे, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करेंगे, मगर जब कभी भी सहाफ़ियों से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको इग्नोर करते आए हैं। ये था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का खिताब। अब आते हैं स्टोरी ऑफ द डे की तरफ। जो ही कमरा अदालत नंबर 1 में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब इख्तिताम पजीर हुई, जो सेक्रेटरी थे यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तमाम शुरका को मदऊ किया सेरेमोनियल हॉल में, जहाँ पर चाय का एहतमाम था, हाई टी का एहतमाम था। बेसिकली हम लोग भी वहाँ पर गए और ऑब्वियसली चाय पीने तो वहाँ कोई नहीं जाता। जजेस से मुलाकात होती है, कुछ सवाल जवाब होते हैं, कुछ क्वेरीज़ होती हैं, उनसे वो डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहले जो मेरा इनकाउंटर हुआ वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से हुआ। मेरे साथ और भी दोस्त थे। उनसे जब पूछा गया कि पहले तो उनसे उनकी तबीयत का पूछा, क्योंकि वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेहतर हूँ, और मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज वो कमरा अदालत में पहली दफ़ा बैठे हैं। तो उनसे जब पूछा गया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के रेफरेंस के हवाले से, क्योंकि उनके पास रेफरेंस मौजूद है और उस पर उन्होंने अपनी राय देनी है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और आपको मालूम है एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा था कि 15 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर न जाने क्यों जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस रेफरेंस को अभी तक अपने पास दबा कर बैठे हैं। उनसे जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द ही अपनी राय भेज रहा हूँ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और जो भी होगा अच्छा होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है, कुल 10 जो रेफरेंसेस हैं वो हैं, हमने उनको भी देखना है, उन पर भी लिखना है। बहरहाल ये थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ होने वाली गुफ्तगू। उनके साथ ही खड़े थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके पास हम गए, और भी साथी थे साथ। वहाँ पर उनसे जब बात हुई, उनसे हमने मुख्तलिफ सवालात पूछे। मैंने उनसे जब रेफरेंस का पूछा कि क्या बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब अपने एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आप मुझसे ना पूछें, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इन सवालात का जवाब दूँ। और फिर हमने पूछा कि अब आप आगे क्या देख रहे हैं, किस तरह चलेगी अदालत। उस पर उन्होंने कहा कि देखें, मैं ज़्यादा लंबी आपसे बात नहीं करता, मैं मोहतात होता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो अब सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आपको एक यूनिटी ज़रूर नज़र आएगी। ये हमें तो कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज मिला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, जो कि एक बड़े ही लर्नड जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उनकी एलिवेशन हुई थी तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि एक लर्नड जज की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई है, और उनकी काफ़ी पकड़ भी है, न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर बल्कि जो इंतज़ामी मामलात हैं उन पर भी। उन्होंने ही जस्टिस उमर बंदयाल साहब को कन्विंस किया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ नीचे लॉन के अंदर पौधा लगाने पर, तो वो हमेशा इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। तो अब आज जो उनकी जानिब से ये बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं और एक यूनिफाई करने की कोशिश अदालत में जजेस को हो रही है, जो कि एक मुस्बत चीज़ होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। फिर आते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब। उनसे जब यह सवाल हुआ कि काजी साहब आप क्या समझते हैं, जस्टिस उमर बंदयाल साहब अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, ये तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ही देंगे,
और बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी इसी तरह का कोई शुबा ज़ाहिर किया है। फिर मेरी मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, और उनसे मैंने भी एक ही सवाल किया। मैंने कहा, सर मुझे ये बताएं, क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और पंजाबी में कहा कि यार आप क्या चाहते हैं, आज फुल कोर्ट रेफरेंस हो नहीं गया और कितना सुनेंगे, एक शख्स को सुन सुन कर आप बोर हो जाएंगे, अब किसी नए शख्स को सुन लें। और यहाँ से हमें कम से कम इस बात की तस्दीक हो गई कि अब जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस अपने एजाज़ में नहीं ले रहे। अब इसका एक बैकग्राउंड है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तकरीबन एक हफ़्ता कबल शायद इसी जगह पर खड़े होकर मैंने एक वीलॉग किया था, और उस वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि तमाम सूरत हाल 11 सितंबर को क्लियर हो जाएगी। और हमारी जो इतलात थी उस वक्त भी और आज भी ये इतलात हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास 2 फाइलें गई, 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेस की, और एक रेफरेंस था आज का 11 सितंबर का, और दूसरा रेफरेंस था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का, और वो रेफरेंस था गालिबन 15 या 16 तारीख को। चीफ़ जस्टिस ने जो आज का रेफरेंस है इसकी फ़ाइल पर तो दस्तखत कर दिए, ताहम उस रेफरेंस की फ़ाइल पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। एक शुबे का हमने इजहार किया और बहुत से लोगों ने इस बात का मुतालबा चीफ़ जस्टिस के सामने भी अपने तौर पर रखा कि उनको चाहिए कि इस दफ़ा जो फुल कोर्ट रेफरेंस अदालती साल की, नए अदालती साल का फुल कोर्ट रेफरेंस है, उससे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को खिताब करने दें, और ख़ुद क्योंकि उनके पास एक मौका होगा अपने एजाज़ में मिलने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब का, तो वहाँ पर कर लें। मकसद क्या होता है? फुल कोर्ट रेफरेंस में जो खिताब होता है उसमें हर शख्स अपना एक कथारसिस करता है और अपना जो हाल दिल है वो बयान करता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मालूम है कि अगर जो उनके एजाज़ में दिया जाने वाला फुल कोर्ट होगा उसमें उनके साथ बैठे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी खिताब करेंगे, क्योंकि ये रिवायत है जो एजाज़ में दिया जाने वाला चीफ़ जस्टिस के रेफरेंस होता है उसमें सीनियर प्यूनी जज भी खिताब करते हैं और उनसे मुतालिक अपनी राय का इजहार करते हैं। और इसी खदशे का हमने आपके सामने इजहार किया था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब किसी भी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करें और उसमें कुछ ऐसी बातें कह दें जो तारीख़ का हिस्सा बन जाए। क्योंकि माजी में हमने देखा है जस्टिस साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट पर किस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कुछ ऐसी तल्ख बातें कह दी थीं जो आज तक जस्टिस मियां साकिब निसार साहब नहीं भूल सके। इसी तरह जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी रिटायरमेंट पर जो बातें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मंसूब की थी और उनसे मुताल्लिक कही थी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये एक बुनियादी रीज़न मुझे समझ में आ रही है, इसके अलावा तो और कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रही। जो रीज़न चीफ़ जस्टिस बता रहे हैं वो कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। बहरहाल अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ही स्मार्टली और आप कह सकते हैं कि एक मुस्बत पैगाम भी दिया। जो आज की उनकी तकरीर है वो काफ़ी मुस्बत थी, उसमें कुछ ज़ाती हमला नहीं था, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ गिले शिकवे थे लेकिन दबे अल्फाज में। साथ ही जजेस में से किसी पर भी उन्होंने तनकीद नहीं की बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की उन्होंने तारीफ़ की, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और अब जो उनको एक डर था वो भी ख़त्म हो चुका है, फुल कोर्ट होगा नहीं। और वो कहते हैं ना, ढोला होसी ना रोला होसी, अब ना फुल कोर्ट होगा और ना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का खिताब होगा। एक मौके के ऊपर आज एक दो सहाफ़ियों ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछा कि ऐसा हो सकता है कि अगर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब ना रखें तो क्या आप अपने तौर पर फुल कोर्ट बुला लें और उसको आप प्रिसाइड कर लें? तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक सवालिया अंदाज में पूछा, क्या ये मायूब नहीं लगेगा कि एक शख्स जिसके एजाज़ में फुल कोर्ट दिया जा रहा है वो है ही नहीं और एक दूसरा शख्स वहाँ पर बैठकर तकरीर कर रहा है। खैर जो भी है, इस सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो आज कम से कम मैं एज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ, जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है उससे मुझे एक मैसेज ज़रूर मिला है, वो पॉजिटिविटी का मिला है। और हम तवक्को करते हैं कि ये पॉजिटिविटी जो है ये बरकरार रहे 17 तारीख के बाद भी, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएँ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामलात को लेकर चलें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मैंने एक और सवाल पूछा था कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बतौर चीफ़ जस्टिस हल्फ उठाने के बाद फुल कोर्ट मीटिंग होगी जजेस के दरमियान, जो एक फुल कोर्ट मीटिंग होती है जो इन कैमरा होती है और कमरा अदालत में नहीं होती।
वो ऊपर चैम्बर्स में होती है। उस पर उन्होंने कहा कि अभी कबल अज़ वक्त होगा इस बारे में बात करना, आप ये सवाल अभी मुझसे ना पूछें। बहरहाल जो जजेस की टोन थी उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, बेहतर होने जा रही हैं। देखते हैं क्या होता है, अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।